अस्सलाम वालेकुम। आप सबको टाक ऑफ टुडे में खुश आमदीद। कल पूरे पाकिस्तान ने देखा कि फैसलाबाद में एक इंतहाई गलीज़, दिलहराश और शर्मनाक वाक़या पेश आया। दरअसल ये वाक़या थप्पड़ है पूरे माशरे के मुंह पर और एक तमाचा है एक एलीट क्लास की तरफ से पूरे माशरे के मुंह पर, और ये अक्कासी करता है और निशानदेही करता है माशरे में पाई जाने वाली उस तकसीम की कि जिसमें हम एक गरीब, एक मतवसत तबके से तल्लुक़ रखने वाले और एक कमज़ोर शख्स को किस तरह हकीर समझकर एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और एक गरीब और एक कमज़ोर, एक मतवसत तबके से तल्लुक़ रखने वाले के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। यानी कि अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास कुछ पैसा, ताकत और असर और रसूख है, जब चाहे किसी पर तशद्दुद करे, जब चाहे किसी को डराने धमकाने की कोशिश करे, जब चाहे किसी को अगवा कर कर इसकी बवें काट दे, इसके सर के बाल मुड़वा दे या फिर इस पर बेईमाना तशद्दुद करे, इस मुल्क में एलीट क्लास को पूछने वाला कोई नहीं है और एक गरीब, एक मतवसत तबके से तल्लुक़ रखने वाले का कोई परेशान हाल नहीं है। और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि जिस तरह से ये माशरा ऐसे लोगों को दोबारा माशरे में जगह देता है और माशरे में इन लोगों को दोबारा एक्सेप्ट कर लेता है, और इससे भी तशवीशनाक बात यह है कि जिस तरह का कल्चर हमने गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से अडॉप्ट करने की कोशिश की है, जिसमें हमने रिस्पेक्ट दी है एक ताकतवर को, एक असर और रसूख रखने वाले शख्स को, एक पैसा रखने वाले शख्स को। यानी कि यह माशरा एक पैसा रखने वाले, एक ताकत रखने वाले, एक असर और रसूख रखने वाले शख्स को नेक होने का लक़ब भी देने के लिए तैयार है, उसको साले व परहेज़गार होने का लक़ब भी देने के लिए तैयार है, उसको ईमानदार और हर मुमकिन वो लक़ब देने के लिए तैयार है जिसका वो बिल्कुल अहल नहीं है। और इसके बरक्स एक गरीब, एक मतवसत तबके से तल्लुक़ रखने वाला, एक कमज़ोर तबके से तल्लुक़ रखने वाला शख्स अगर आपके सामने सोने का बन कर ही क्यों ना आ जाए, ये माशरा उसको किसी भी सूरत एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस किस्म की शदीद माशरती तकसीम का ज़िम्मेदार आखिर कौन है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। फैसलाबाद डॉक्टर खतीजा केस के हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, इस बारे में मैं आपको आगे चलकर आगाह करूँगा। पहले मैं आपको एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि आया कि वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर खतीजा की सहेली या क्लासमेट आना दानिश के वालिद शेख दानिश, जिनकी तस्वीरें अब आपको नामी ग्रामी पॉलिटिशियंस के साथ भी देखने को मिलेंगी, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक इंतहाई बाअसर सनतकार हैं। ये ग़ालिबन आना दानिश को कॉलेज पिकअप या ड्रॉप करने के लिए आते जाते थे, और एज ए फ्रेंड ऑफ आना दानिश डॉक्टर खतीजा का भी आना दानिश के घर आना जाना रहता था। तो इसी के चलते शेख दानिश का दिल अपनी बेटी की हम उम्र डॉक्टर खतीजा पर आ जाता है। शेख दानिश की पिक्चरें आप देख सकते हैं और इनकी उम्र का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये कितने ठड़की हैं इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकेंगे। इनका दिल डॉक्टर खतीजा पर आ जाता है और शेख दानिश डॉक्टर खतीजा पर मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव डालता है, उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि डॉक्टर खतीजा शेख दानिश से शादी कर ले, लेकिन डॉक्टर खतीजा शेख दानिश से शादी करने से इनकार कर देती हैं, जिस पर शेख दानिश को शदीद गुस्सा आता है और वो डॉक्टर खतीजा के घर जाता है। पहले घर जाकर उस पर तशद्दुद किया जाता है, फिर डॉक्टर खतीजा को उठाकर अपने घर ले आते हैं, वहाँ पर उसकी बवें काट देते हैं, उसके सर के बाल काट देते हैं और मजबूर करते हैं उसको जूते चाटने पर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जबकि शेख दानिश के खिलाफ कटने वाली FIR में मज़ीद ये कहा गया है कि डॉक्टर खतीजा के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई है, इनको बरहना कर कर इनकी वीडियोस बनाई गई हैं। और अगर FIR की मज़ीद डिटेल्स में जाएं तो डॉक्टर खतीजा के 5 लाख रुपए जो कि इनकी फ़ीस की रकम थी ग़ालिबन, वो भी चोरी हुई है, और इनका एक अदद आईफोन ग़ालिबन iPhone 13 Pro Max वो भी चोरी हुआ है। इसके अलावा इनके 2 सोने के कड़े भी चोरी हुए हैं। जहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शेख दानिश इंतहाई बाअसर शख्सियत है, तो आखिर शेख दानिश को क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि वो 5 लाख रुपए चोरी करता, या मामला कुछ और है? तो अगले व्लॉग में मज़ीद डिटेल्स के साथ इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ۔